किंग द लैंड का लास्ट पार्ट जो हमारे चैनल पे अपलोडेड है उसमें हमने देखा था कि होटल किंग को हासिल करने के लिए हमारे हीरो गुवॉन की बहन हवारान उसकी दुश्मन बनी हुई है, जबकि गुवॉन के कोरिया वापस आने की वजह तो उसकी माँ को ढूंढना है जो कहाँ है और इसके साथ पास में क्या हुआ ये अब तक एक राज है। वहीं इसी सब में गुवॉन को कब किंग द लैंड में काम करने वाली सबसे क्यूट और मेहनती लड़की सारंग से प्यार हो गया वो खुद भी नहीं समझ पाया। सारंग के अपनी बर्थडे पे अकेला फील करने की वजह से वो अपने फेवरेट स्पॉट पे पहुंचती है जहां अपनी माँ के बारे में अब तक कुछ न पता चलने की वजह से गुवॉन भी आ गया था। सारंग को ऐसे उदास देख के गुवॉन उसे अकेला नहीं छोड़ पाता, इसीलिए अपने साथ ले जाता है। जहाँ रास्ते में सारंग अपना दिल हल्का करने लगती है तो गुवॉन समझ आता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है। आखिर दिल का बोझ हल्का करने के बाद सारंग की आंख लग जाती है, जिसे ऐसे सुकून से सोता देख के गुवॉन डिस्टर्ब करने के बजाय वहीं गाड़ी में ब्लैंकेट दे के सोने देता है। नेक्स्ट सीन में जब वो सारंग को जगाता है तो उसे एक नया सूट गिफ्ट करता है, क्योंकि बारिश में भीगने की वजह से उसका ड्रेस खराब हो गया था। गुवॉन सारंग को उसके बर्थडे डिनर पे ले जाना चाहता था, जिसे सारंग इनकार नहीं कर पाती। वो कपड़े बदल के जब बाहर निकलती है तो गुवॉन ने भी वैसे ही कपड़े पहने हुए थे, जो देख के सारंग परेशान हो जाती है कि लोग उन्हें कपल समझने लगेंगे, लेकिन गुवॉन इस बात की परवाह नहीं करता क्योंकि शायद वो तो चाहता ही यही था। तभी वेट्रेस आके उन्हें कपल कहते हुए उनकी पिक्चर ले लेती है, जो गुवॉन को बहुत अच्छा लगता है और वो पिक्चर भी अपने पास रख लेता है। यही नहीं, हमें उसके पास से पता चलता है कि उसने सारंग के साइज के कपड़े लेने के लिए कैसे इतने पापड़ बेले हैं, जबकि उसके सामने तो सकलौंडा बनते हुए कहता है कि ये सब कोइंसिडेंस है। ये सब यहीं खत्म नहीं होता। इतना महंगा डिनर करवाने के बाद वो सारंग को घर छोड़ते हुए केक भी देता है, जिसने किंग होटल के बेस्ट शेफ से सिर्फ सारंग के लिए बनवाया था। ये देख के सारंग को थोड़ा बुरा लगता है कि गुवॉन ने इस वक्त शेफ को उसके लिए डिस्टर्ब किया। यहाँ वो उसे एहसास दिलाती है कि चाहे गुवॉन ने रिक्वेस्ट की हो, पर उस शेफ ने तो अपने बॉस के ऑर्डर पे ही इतने शॉर्ट नोटिस पे ये काम किया। खैर सारंग घर की तरफ बढ़ती है तो सामने से उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है, जो उस पे उल्टे सीधे इल्जाम लगाते हुए वापस उसका मूड खराब करने लगता है। अब जाहिर है गुवॉन ऐसा कैसे होने दे सकता था, इससे वो सारंग के एक्स बॉयफ्रेंड को अच्छा सबक सिखाते हुए वहाँ से भगा देता है। अब घर के अंदर जाके केक को देखते हुए सारंग गुवॉन के बारे में सोचती नजर आती है, और वहीं गुवॉन उसके घर के बाहर गाड़ी में बैठा उसके बारे में सोच रहा था। यानी प्यार की आग दोनों तरफ लग चुकी है, बस अब उसका भड़कना बाकी है। सीन सारंग की एयर होस्टेस दोस्त पाइंग हुआ पे शिफ्ट होते हैं, जिसकी बॉस उनकी टीम को एक बार फिर सेल्स कम होने की वजह से डांटती नजर आती है। यही नहीं, वो अकेले में पाइंग हुआ को प्रमोशन के सब भाग दिखाते हुए टीम के खिलाफ भी करती नजर आती है। पाइंग हुआ को घर आके जब गुवॉन का सारंग को दिया ड्रेस नजर आता है तो फिर क्या था, एक तरफ सारंग थी तो दूसरी तरफ उसकी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स चटपटी गॉसिप के लिए सारंग के सामने बैठी थी। अब जाहिर है कोई लड़का उनकी बेस्ट फ्रेंड को इतने महंगे ब्रांड का ड्रेस देगा और उसके साइज पूछे बगैर सही शूज भी ले आएगा तो उन्हें डाल तो गाली लगेगी ही। पर सारंग का बार बार सफाई देने पर वो दोनों यकीन कर लेती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं होती। वो दोनों अब उसे गुवॉन को कोई गिफ्ट देने को कहती हैं, जिसके लिए वो उसके सामने अपनी प्रोडक्ट्स की प्रमोशन शुरू कर देती हैं। पर उनकी इतनी मिन्नतों के बाद भी सारंग कुछ न लेते हुए कमरे में चली जाती है। अगले सीन में होटल किंग के हेड्स की मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ गुवॉन को पता चलता है कि फार्मर्स वीक आने वाला है, जिसमें किंग द लैंड के वर्कर्स को दुनिया के कोने कोने पर हर इस बंदे से मिलने जाना होता है जो इनके बिजनेस के लिए चीजें भेजता है, ताकि वो वेलकम्ड फील करे और दोबारा इन्हीं के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले। गुवॉन को ये बहुत बकवास लगता है, क्योंकि ऐसे से वो अपने वर्कर्स पे मजीद बर्डन डाल रहे हैं, जबकि जिन लोगों ने इनके साथ बिजनेस करना होगा वो ऐसे भी कर लेंगे। इसलिए वो मना कर देता है। मीटिंग से वापस आके गुवॉन अपनी और सारंग की पिक्चर देखते हुए मुस्कुराता नजर आता है। तभी सैंगसिक वहाँ आ जाता है, जिसे देख के वो पिक्चर छुपा तो लेता है, पर फिर भी वो सैंगसिक के हाथ लग जाती है। फिर क्या था, कोई भी अपने बेस्ट फ्रेंड की इज्जत उछालने का कोई मौका कैसे छोड़ सकता है। लेकिन अब गुवॉन सिर्फ उसका दोस्त नहीं बल्कि बॉस भी है, इसीलिए उल्टा सैंगसिक की धुलाई हो जाती है। सारंग गुवॉन से मिलने का कहती है, पर गुवॉन आकर दिखाने का कोई मौका कैसे छोड़ सकता था, इससे बिजी होने का झूठ बोल देता है। सारंग आगे कोई बात नहीं कहती, जिसपे गुवॉन की चाल उल्टा उसी पे भारी पड़ जाती है। यही नहीं, इसके बाद सारंग का कोई जवाब भी नहीं आता, तो गुवॉन इंतजार करने के बजाय उसे मिलने ही पहुंच जाता है। जब सारंग उसे बताती है कि वो ड्यूटी के बाद उसे मिलना चाहती है तो गुवॉन फौरन हाँ कर देता है। उसके जाने के बाद सारे वर्कर्स उसकी तारीफ करते नजर आते हैं, क्योंकि उसने फार्मर्स वीक खत्म करवा दिया था, जो इन लोगों के लिए साल का बहुत मुश्किल वक्त होता था। ड्यूटी के बाद सारंग होटल के बाहर गुवॉन से मिलती है, जहाँ वो उसे गाड़ी से बाहर भी नहीं आने देती कि कोई उन्हें साथ दे के कुछ गलत ना समझना शुरू हो जाए। वो बस जल्द से जल्द उसे उसका गिफ्ट दे के वापस जाने की करती है, जो उसे उसकी दोस्तों ने थैंक यू के तौर पे देने का कहा था। पर गुवॉन उसे डिनर पे साथ चलने के लिए मना लेता है, और इस बार दोनों सारंग की पसंद की जगह पे पहुँचते हैं। जगह फेमस होने की वजह से दोनों को रिजर्वेशन के बगैर जाने पर इंतजार करना पड़ता है। पर पापास बॉय गुवॉन को तो इस सब की आदत नहीं थी, इससे उसके लिए ऐसा करना मुश्किल हो रहा था। फिर भी वो सारंग के साथ रहने के लिए सब्र के घूंट पी लेता है। फाइनली जब उनकी
बारी आती है तो वहाँ का सर्व करने का तरीका देख के और इतना अच्छा खाना खा के गुवान के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत नया था। वहाँ से निकलते ही गुवान दोबारा सारंग के साथ डिनर पे मिलने की प्लानिंग करने लगता है, पर ऐसे रोज रोज अपने बॉस के साथ डिनर पे जाना सारंग को पसंद नहीं था, इसलिए वो साफ इनकार कर देती है। लेकिन गुवान उसकी बातों को एक कान से सुन के दूसरे से निकालते हुए अपनी प्लानिंग जारी रखता है। सीन्स हवारान पे शिफ्ट होते हैं, जिसके पति के वापस कोरिया आने पर वो उससे मिलने जाती है, तो उनकी बातों से हमें पता चलता है कि इन दोनों का नाम का रिश्ता है, जिसे हवारान सिर्फ अपनी रेपुटेशन की वजह से चला रही है। पर अब उसके पति को डिवोर्स चाहिए, क्योंकि उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया है। ये चीज हवारान को परेशान कर देती है, क्योंकि पहले ही गुवान के वापस आने पर उसे प्रॉपर्टी हाथ से जाने का डर था, जिसमें उसका डिवोर्स इजाफा कर सकता है। वहीं उसके पति के अफेयर की खबर उसके पिता तक भी पहुंच जाती है, जो सिर्फ फौरन इस मामले को खत्म करने का कहते हैं। हवारान इस सारी बात का गुस्सा गुवान पे निकालते हुए उसे फौरन फार्मर्स वीक के लिए हाँ करने का कहती है, क्योंकि उसके हिसाब से वर्कर्स को सिर्फ पैसा चाहिए, जो हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। सीन सारंग पे शिफ्ट होते हैं, जिसका सीनियर उसे उन सारे वीआईपी गेस्ट की लिस्ट देता है जो काफी टाइम से होटल नहीं आए हैं, ताकि सारंग उन्हें कॉल करके वापस विजिट करने के लिए मना सके। उसे ऐसा करते देखे गुवान को बहुत गुस्सा आता है और उसे लगता है कि हवारान की बात सच्ची है, जबकि बेचारी सारंग तो सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी कर रही थी। लेकिन अब तक हमें तो ये पता चल चुका है कि हमारा हीरो थोड़ा स्लो है, इससे वो बात समझने के बजाय फार्मर्स वीक के लिए हाँ कर देता है। पर जैसा कि हमने कहा वो स्लो है, तो बाद में उसे अपनी गलती पे अफसोस होने लगता है, क्योंकि सारंग को सबसे मुश्किल और दूर वाली जगह मिलती है, जहाँ से वापस आते ही उसे ड्यूटी के लिए भी आना है। अब उसकी फिक्र में पागल हो रहा गुवान चाह के भी उसे मैसेज नहीं कर पाता। वहाँ सारंग पहाड़ों के बीच रहने वाले अपने क्लाइंट तक पहुँच जाती है, जिसकी पत्नी उसे बताती है कि हर साल कोई न कोई यहाँ आता है, पर उसका पति किसी से नहीं मिलता। फिर भी उम्मीद छोड़ने के बजाय सारंग पहाड़ों के बीच उसे ढूंढने निकल जाती है। तभी मौसम खराब होता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिस पर अपनी चुप तोड़ते हुए गुवान सारंग को कॉल करके फौरन वापस आने को कहता है। सारंग को वहाँ पहाड़ पे एक खास प्लांट नजर आता है, जिसके मिलने की एक्साइटमेंट में वो गुवान की बात सुनने के बजाय उसे पकड़ने जाती है और स्लिप होकर नीचे जा गिरती है, और होश में आने पर उसे एहसास होता है कि वो यहाँ फंस चुकी है। वहाँ गुवान उसके लिए परेशान एक मिनट भी जाया किए बगैर हेलीकॉप्टर भी उसे ढूंढने जाने का फैसला करता है, पर हेलीकॉप्टर ले जाने के लिए उसे हवारान की इजाजत की जरूरत थी, जो एक एम्प्लॉय के लिए हेलीकॉप्टर पे इतना खर्चा करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन गुवान के लिए तो वो सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं बल्कि उसका प्यार थी। उसकी इतनी रिक्वेस्ट के बाद भी हवारान नहीं मानती, तो गुवान भी जिद पे आते हुए उसकी इजाजत के बगैर ही हेलीकॉप्टर लिए निकल जाता है। और अगले ही सीन में हम उसे डरी सहमी सारंग के पास हीरोइक जंप मार के पहुँचते देखते हैं। उसे देख के सारंग की सांस में सांस तो आती है, पर सारंग की परेशानी में गुवान ने वापसी की प्लानिंग के बगैर ही जंप मारती थी, जिसकी वजह से अब वो दोनों यहाँ फंसे हुए थे। चलो एक से भले दो, अब मदद आने तक दोनों एक दूसरे को हौसला देने के लिए वहाँ बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद सारंग जिसे मिलने गई थी उन दोनों को बचाते ऊपर ले आता है, और सारंग वैसे एक नौकरी के लिए अपनी जान को खतरे में डालने पर गुस्सा होने लगता है, लेकिन सारंग भी पास नहीं आती और वैसी रूटीन के हिसाब से अगले दिन उसका गिराज साफ करने लगती है, जिसमें गुवान उसकी पूरी मदद करता है। जब सारंग उस आदमी को वो प्लांट दिखाती है तो वो सारंग से बहुत इम्प्रेस होता है और कॉन्ट्रैक्ट किंग तो होटल को देने के लिए मान जाता है। यही नहीं, वो प्लांट भी सारंग को साथ ले जाने के लिए दे देता है। उतनी देर में सैंगसिक उन दोनों को लेने पहुंच जाता है। सारंग गुवान के बजाय सैंगसिक के साथ आगे वाली सीट पे बैठती है, तो गुवान को बहुत बुरा लगता है। यही नहीं, वो बात बात पे सैंगसिक को उसकी जगह ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है, तो गुवान का जल भुन जाता तो बनता था। आखिर तंग आके गुवान बेचारे सैंगसिक को ऐसी गंदी नजर लगा देता है कि उस बेचारे का पेट ही खराब हो जाता है। उसके वॉशरूम जाने का फायदा उठा के गुवान सारंग को अकेले ही लिए वहाँ से निकल जाता है। सारंग ने वो प्लांट अपनी दादी को देना था, इससे गुवान जिद के उसे उसकी दादी की तरफ ले जाता है, जहाँ सारंग उसे बाहर से ही वापस जाने का कहती अंदर चली जाती है, पर गुवान उसकी सुन लेता तो स्टोरी आगे कैसे बढ़ती। सारंग की दादी को होटल बिजी होने की वजह से वो सारंग को तो काम पे लगाते ही है। बाहर आने पर गुवान को वहाँ देख के ये जानने पर कि वो सारंग का कोवर्कर है, मजीद कोई भी बात सुने बगैर उसे भी प्याज छीलने पे लगा देती है। जिस बेचारे को छुरी भी पकड़नी नहीं आती थी तो ढांग के प्याज काट के देता है। फिर भी बुरे काटने की वजह से सारंग की दादी उसे डांटने लगती है। जब सारंग उसे वहाँ देखती है तो उसे गुवान पे बहुत तरस आता है, इसलिए अपनी दादी से बचाने के लिए वो उसे मार्केट ले जाती है, जहाँ गुवान नई नई चीजें ट्राई करता है जो उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी ट्राई नहीं की थी। यही नहीं, दोनों साथ एक गेम भी खेलते हैं, जिसे बहुत मुश्किल के बाद ही पर दोनों जीतने में कामयाब हो जाते हैं। और उस वक्त उन दोनों की खुशी की इंतहा देखने वाली होती है, जैसे उनके हाथ कोई खजाना लग गया हो। वहाँ से वापसी पे किसी मशीन से अजीब आवाज आने पर सारंग डर जाती है, जिसे गुवान बहुत ही क्यूट तरीके से प्रोटेक्ट करता है। वापस सारंग की दादी के घर आने पर गुवान उन्हें फ्लावर्स देता है, जो ऊपर से सख्त नजर आने वाली सारंग की दादी देख के नाखुश होने का नाटक करती हैं, पर उन दोनों को खाना खिलाने के लिए बिठा लेती हैं और उनके हाथ का खाना खा के गुवान उंगलियां चाटता रह जाता है। जबकि सारंग उसकी दादी को ऐसे गुवान के साथ खुश देख के बहुत अच्छा फील करती है। उन दोनों के जाने से पहले सारंग की दादी गुवान को कुछ खाना
साथ भी दे देती हैं और उनके जाने के बाद फ्लावर्स को देख के मुस्कुराती नजर आती हैं, जैसे वो गुवान से इम्प्रेस हो चुकी हैं। सारंग को घर छोड़ने पर गुवान उससे डेट का कहता है, जिसके लिए हाँ कहती सारंग शर्माते हुए घर के अंदर चली जाती है। गुवान के घर पहुँचने पर उसके पिता उसके हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर गुस्सा करने के लिए तैयार बैठे थे, जिनका आधा गुस्सा सारंग की दादी के हाथ का खाना खा के फुर हो जाता है और बाकी अपने बेटे की मैच्योर और अच्छी बातें सुन के खत्म हो जाता है, क्योंकि कभी कभी कुछ फैसले करने आसान नहीं होते। और आज एक मुश्किल फैसला करके उनके बेटे ने साबित कर दिया था कि वो बड़ा हो रहा है और आगे फ्यूचर में उनके बिजनेस को अच्छे से संभाल लेगा। होटल में गुवान के पिता की सबसे अच्छी दोस्त की बेटी की बर्थडे पार्टी चल रही होती है, जिसको गुवान पे क्रश है। उसे ऐसे गुवान से चिपकता देख के पहले ही सारंग को अच्छा नहीं लगता और जब वो गुवान का उसके लिए स्पेशल गिफ्ट देखती है तो फुल मूड ऑफ के वहाँ से निकल जाती है, जिसे गुवान फील कर लेता है। पर सारंग को ऐसा लगता है कि गुवान सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा है। उसे अपसेट देख के उसकी दोस्त ने उसका मूड ठीक करने के लिए पार्टी करने लगती है, जबकि गुवान महाउस लड़की को रेड सिग्नल दिखाता सारंग के लिए परेशान उसके घर पहुंच जाता है। ऑर्डर लेने के लिए गेट पे जाने पर सारंग गुवान को वहाँ देख के हैरान रह जाती है। गुवान उसकी सुने बगैर घर के अंदर चला जाता है और सारंग की दोस्तें उसे सवाल जवाब के लिए वहीं बिठा लेती हैं। उनके मुंह से अपने बारे में इतनी बुराइयां सुन के गुवान उन्हें अपना सच बताने के बजाय झूठा नाम बता देता है। उसकी सारंग के लिए इतनी कह दे कि सारंग की दोस्तें उससे बहुत इम्प्रेस होती हैं, फिर उन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़ जाती हैं। गुवान को जब पता चलता है कि सारंग उसे उस लड़की के साथ देख के जेलस हो रही थी तो उसे बहुत खुशी होती है। फिर साथ ही वो ये क्लियर कर देता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, जिस पर सारंग का भी मूड ठीक हो जाता है। अब इन दोनों की बातों से साफ नजर आ रहा था कि दोनों एक दूसरे के प्यार में गोरे गोरे डूब चुके हैं, बस इजहार बाकी है। जब सारंग गुवान को उसकी गाड़ी तक छोड़ने जाती है तो सामने से बाइक आता देख के गुवान फिर से रोमांटिकली सारंग को प्रोटेक्ट करता है और फिर इसी बात को बहाना बना के उसका हाथ पकड़ के वॉक करने लगता है। होटल में सारंग की पुरानी सीनियर उसे हवारन के कहने पर ड्रेस देने आती है और हमेशा की तरह से जेलस उससे बातें सुनाने लगती है, जिसे आगे सारंग की नई सीनियर प्रोटेक्ट करती है। तैयार होकर सारंग हवारन के कमरे में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि हवारन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें वो सारंग के साथ हुए हादसे का फायदा उठा के टीआरपी लेना चाहती है। वो सारंग को जो स्पीच देती है उसमें सारा क्रेडिट वो खुद ले लेती है और सारंग के कुछ बोलने पर उसकी मामूली एम्प्लॉय होने का याद दिला के खामोश करवा देती है। गुवान को जब कॉन्फ्रेंस का पता चलता है तो वो भी वहाँ पहुँचता है। उसे देख के सारंग खुद को रोक नहीं पाती और हवारन की दी हुई बातें तो बोलती है, पर गुवान को भी स्पेशल थैंक्स करती है। गुवान के लिए तो यही काफी था, इससे वो खुश हुए वहाँ से चला जाता है। इस कॉन्फ्रेंस की वजह से हवारन ने होटल और अपने लिए बहुत सी वाहवाह जमा कर ली थी, पर अब अगला मसला ये था कि उन्हें किसी भी तरह प्रिंस समीर को कोरिया आने पर अपने होटल पे स्टे के लिए मनाना था, जो करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इनके पिता के साथ मीटिंग में वो भी प्रिंस समीर को हर सूरत इनके होटल में लाने का कहता है और ये जिम्मेदारी गुवान के ऊपर डालता है। सीन सारंग पे शिफ्ट होते हैं, जिसके कॉन्फ्रेंस में बिजी होने की वजह से अब रेस्ट करने के चक्कर में सारा स्टाफ सफाई की जिम्मेदारी उस अकेली पे डाल के चला जाता है। सारंग, जिसने आज तक कभी किसी को ना नहीं बोला था, खामोशी से सफाई शुरू कर देती है और देखते ही देखते अकेला सारा कुछ वापस पहले जैसा कर देती है। तभी गुवान भी वहाँ पहुँच जाता है, जो उसे अकेला देख के मदद करने लगता है। सारंग का ऐसे दिल से अपना काम करने पर गुवान हमेशा की तरह उससे बहुत इम्प्रेस होता है। यहाँ हमें दोनों के बीच अकेले वक्त गुजारने की वजह से मजीद बॉन्डिंग होते देखते हैं। अगले सीन में हम गुवान को किसी को कॉल करता देखते हैं। वहाँ उसके पिता का उनके दोस्त मजाक बना रहे होते हैं क्योंकि प्रिंस उनके होटल में आके रुक रहा था, पर तभी उनका आदमी आके उन्हें बताता है कि गुवान ने उसे उनके होटल में रुकने के लिए मना लिया है, जिस पर उनकी खुशी की इंतहा और उनके दोस्त का गुस्सा देखने को मिलता है। हवारन एक बार फिर गुवान के हाथों हार के गुस्से में दांत चबाती नजर आती है, जबकि उसके पिता गुवान के गुण गाते नहीं थक रहे थे। वहीं गुवान के पास से पता चलता है कि वो और प्रिंस साथ स्कूल में थे और इसी बात का फायदा उठा के वो प्रिंस को अपने होटल में आने के लिए मना लेता है। फिर उसके लिए उसे प्रिंस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, जिसके मुताबिक जब तक प्रिंस यहाँ होगा गुवान को उसकी हर बात माननी होगी। प्रिंस आते ही गुवान के नाक में दम करने का कोई मौका नहीं छोड़ता, उसे अपना ड्राइवर बनाने से लेके सामान उठवाने तक का सारा काम करवाता है। यही नहीं, गुवान के तन बदन में आग लगाने के लिए वो ठरकी प्रिंस सारंग से इम्प्रेस हुए उसे अपने स्टे तक स्पेशल सर्विस के लिए रख लेता है। पहले गुवान का सारंग को स्पेशल ट्रीट करने की वजह से सारा स्टाफ उसे जलता था और प्रिंस तो गुवान से भी 2 हाथ आगे चलते हुए सारंग को सबके सामने मजीद एम्बेरस करने लग जाता है। लेकिन गुवान भी कम नहीं था, वो सारंग को कहीं भी प्रिंस के साथ अकेला नहीं रहने देता, क्योंकि वो प्रिंस की फितरत से अच्छे से वाकिफ था। मीटिंग से फारिग होकर प्रिंस इनके रॉयल टेम्पल जाने का कहता है तो गुवान भी इनके पीछे चला जाता है। वहाँ तो प्रिंस हद ही कर देता है और सारंग के साथ रॉयल मैरिज का एक्सपीरियंस लेने का कहता है, जो होता तो फेक ही है, पर फिर भी सारंग इससे तैयार नहीं थी, लेकिन अपनी जॉब की खातिर हाँ बोल देती है। अब झूठे ही पर सारंग के किसी और से गुवान शादी कैसे होने दे सकता था। इसे प्रिंस को बेवकूफ बनाते हुए कहीं और लगा के खुद सारंग का दुल्हा बना हुआ पहुँच जाता है और इसे देख के सारंग भी काफी खुश नजर आती है। लेकिन जब प्रिंस को इस बारे में पता चलता है तो वो गुवान की जान का दुश्मन बन जाता है। लेकिन सारंग के लिए गुवान को ये भी बर्दाश्त था। इस बार गुवान को अपने लिए जेलस देख के सारंग को बहुत अच्छा लगता है, पर उन दोनों के क्यूट
क्यूट मोमेंट में प्रिंस हड्डी बनते हुए अपने गार्ड्स को बोल के गुवान को वहाँ से निकलवा देता है ताकि सारंग के साथ अकेला वक्त गुजार सके। सारंग को मजीद जान के प्रिंस उससे और इम्प्रेस होने लगता है। अब जाहिर है हमारी हीरोइन है ही इतनी प्यारी और मासूम भी कि कोई भी उसके प्यार में पड़ जाए। सारंग की इतनी लंबी ड्यूटी देने की वजह से उसकी फिक्र करता गुवान पहले तो उसकी हील्स उतरवा के उसे स्लीपर्स देता है और फिर अपने नाम पे होटल में रूम बुक करके उसे वहीं रात गुजारने का कहता है, जिसे चाह के भी सारंग मना नहीं कर पाती। गुवान तो उसे डिनर भी वहीं ऑर्डर करने को कहता है, पर सारंग गुवान को एक छोटे से रेस्टोरेंट नूडल्स खाने ले जाती है और हमेशा की तरह गुवान उसके साथ वहाँ भी बहुत एंजॉय करता है। सुबह गुवान सारंग को ब्रेकफास्ट पे ले जाने आ जाता है, पर जब उसे पता चलता है कि सारंग की ड्यूटी शाम में है तो डिस्टर्ब करने पर माफी मांग के वहाँ से जाने लगता है कि सारंग की पुरानी सीनियर वहाँ आ जाती है। सारंग को ऐसे छुपा के गुवान खुद उसके सामने आता मामला तो संभाल लेता है, पर सारंग इस हादसे से डर के किसी की नजर में आने से बचने के लिए वहाँ से जाने लगती है, जिसे गोद में उठा के गुवान वापस बेड पे ले जाता है और रेस्ट करने का कहता वहाँ से चला जाता है। लेकिन इस रोमांटिक मोमेंट के बाद सारंग को नींद आती भी तो कैसे। सारंग की पुरानी सीनियर को प्रिंस सारंग तक सामान ले जाने का कहता है तो उसका तो बीपी ही हाई हो जाता है, पर सारंग को उसके बिहेवियर की आदत हो चुकी थी, इससे उसे इग्नोर करती प्रिंस के भेजे ड्रेस को पहन के डिनर के लिए पहुँच जाती है, जहाँ अब प्रिंस ने गुवान को वेटर बना रखा था। वहाँ प्रिंस एक महंगी डायमंड रिंग के साथ सारंग को शादी के लिए प्रपोज करता है, जो देख के गुवान के सीने पर छुरियां चलने लगती हैं। पर सारंग मामले को संभालते हुए तरीके से प्रिंस को इनकार करती उसका दिल भी जीत लेती है और गुवान के दिल में भी अपनी मजीद इज्जत बना लेती है। जिसके बाद ये तीनों साथ प्रिंस के जाने से पहले एक आखिरी डिनर करते हैं। प्रिंस के जाने के बाद गुवान सारंग से प्रिंस के प्रपोज पे उसकी राय जानने की कोशिश करता है, तो सारंग उसे तंग करने के लिए सस्पेंस में छोड़ के चली जाती है। सारंग की ए होस्टेस तो उसकी बैग पे चोट लगने की वजह से उसका कोवर्कर जो उसे पसंद भी करता है घर तक छोड़ने आता है। उसे अपनी दोस्त का ऐसे ख्याल रखते देख के सारंग को काफी अच्छा लगता है कि अब ये सारी दोस्तें खुश हैं। वहाँ इतने दिन की मेहनत के बाद भी गुवान अब तक अपनी माँ के बारे में रिकॉर्ड से एक चीज भी निकालने में कामयाब नहीं हो पाया था। यही नहीं, फिर उसकी बहन की बातें उसे मजीद इरिटेट कर देती हैं। इससे अब उसे मुकाबला देने का फैसला करता है, जिस पर प्रिंस वाली जीत हासिल करने के बाद अब गुवान उसके हाथों से होटल के एनिवर्सरी जैसे बड़े इवेंट का काम भी अपने हाथों में ले लेता है, क्योंकि वो अपनी बहन के एम्प्लॉयज को कीड़ों की तरह ट्रीट करने वाली जहनियत से तंग आके उसके खिलाफ जाने को तैयार हो गया था, ताकि होटल को उसकी फजूल सोच से बचा सके। और इसके लिए उसे ताकत की जरूरत थी, जो वो अपने पिता की नजर में अच्छे बन के ही हासिल कर सकता है। गुवान अभी तक सारंग और प्रिंस के बारे में सोच रहा था, जिस पर उसे ख्वाब आता है कि सारंग ने प्रिंस को हाँ बोल दिया। इस बात से परेशान हुए वो फौरन सारंग से मिलने निकलता है, जो स्पा में अपनी दोस्तों के साथ उनकी सेल्स बढ़ाने के लिए क्लाइंट्स बनाने गई हुई थी। गुवान के मिलने के लिए फोर्स करने पर वो उसे भी वहाँ बुला लेता है, जिस अपने साथ मिलाते हुए सारंग की दोस्तें मजीद प्रोडक्ट सेल करने लगती हैं। पर जब सारंग को बाद में पता चलता है कि ये इलीगल है तो उसे बहुत बुरा लगता है। उससे ज्यादा तो गुवान को बुरा लगता है कि उसकी कंपनी उनके एम्प्लॉयज को तंग करके किस हद तक जाने पर मजबूर कर रही है। इसके बाद सारंग की दोस्त ने गुवान को अलग ले जाके सारंग को प्रपोज करने का कहती है, वरना ये ना हो कि गुवान देर करने की वजह से उसे खो दे। ये बात गुवान के दिल को लगती है और वो सारंग को डेट पे चलने के लिए कहता है। सारंग अच्छा सा तैयार होकर डेट पे पहुंच जाती है, जहाँ उसे स्पेशल फील करवाने के लिए गुवान खुद उसके लिए खाना बनाता है और दोनों साथ बहुत मेमोरेबल वक्त गुजारते हैं। तभी एकदम अपनी स्पेशल ट्रिक दिखाते हुए गुवान फायर अलार्म अलर्ट कर देता है, जिस पे वहाँ पानी गिरने लगता है और दोनों भीग जाते हैं। सारंग के लिए परेशान गुवान उसे शेल्फ पे बिठाता है और इतने क्लोज आने पर अब मजीद दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते और किस करने लगते हैं। इसी रोमांटिक मोमेंट पे ये पार्ट यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।